इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स के अंदर सबसे पहले हम डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ द मैटर एंड रेडिएशन को समझते हैं। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, सिंपल भाषा में बोलूं तो दोगलापन। किसका दोगलापन बच्चे? हमारे पास मैटर का और रेडिएशन का। हमारे पास जो रेडिएशन है वो भी दोगली है, उसके पास वेव नेचर भी है, साथ साथ पार्टिकल नेचर भी है। और हमारे पास मैटर के लिए अगर देखा जाए तो उसके पास भी दोगलापन है, वो पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी पोजेस करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं द पार्टिकल नेचर ऑफ द रेडिएशन। द पार्टिकल नेचर ऑफ द रेडिएशन। हमारे पास रेडिएशन की पार्टिकल नेचर का क्या मतलब? तो हम यहाँ पर समझाते हैं कि हमारे लिए रेडिएशन बेसिकली कंपोज्ड है। द रेडिएशन is composed from the particles which are known as to be the photons, which are called to be the photons. Okay, समझ गए बात को कि लाइट के पास एक फोटोन है। हमारे पास एक लाइट में कितने फोटॉन्स होंगे? अब आप बोलोगे चलो सर मान लिया कि लाइट में फोटॉन्स है, जैसे आपने बोल दिया कि सर पानी के गिलास में मॉलिक्यूल्स है, तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा एक सिंगल फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होती है। तो हमारे पास फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होती है? तो आपका आंसर आएगा H इंटू म्यू, या फिर आप HF भी कर सकते हो। ये एनर्जी हमारे पास जूल्स के अंदर मेजर होती है, और H की वैल्यू हमारे पास कितने के बराबर होती है? आपके पास H की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल आपके पास सेकेंड। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इससे मल्टीप्लाई करूं तो आंसर जूल्स के अंदर आता है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाता हूं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अगर मेरे पास फोटोन की फ्रीक्वेंसी मुझे पता है तो मेरे पास एनर्जी ऑफ द फोटोन या एनर्जी ऑफ लाइट दोनों का एक ही मतलब हुआ। नाउ दिस इज गिवन बाय, ये बच्चा हमारे पास कैसे दी जाती है? दिस इज गिवन बाय, आपके पास आ गया H इंटू म्यू, या फिर 4.1 इंटू 10⁻⁻15 मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये टीचर आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है। टीचर आपको फ्रीक्वेंसी देगा और फ्रीक्वेंसी देने के बाद आपको बोलेगा कि ये एनर्जी निकालो लाइट की किसके अंदर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो आई शुड बी एबल टू क्रैक दिस क्वेश्चन। और कैसे क्रैक कर सकता हूँ? सिंपल, एक न्यूमेरिकल फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। 4.1 इंटू 10⁻⁻15, 4.1 इंटू 10⁻⁻15। अगर मैं ये कर लेता हूं तो इस लाइट की मेरे को एनर्जी मिल जाएगी किसके अंदर? लाइट की एनर्जी मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आल्सो द फोटोन एनर्जी इज गिवन बाय, also the photon energy is given by hc upon lambda. अगेन दिस इज इन द फॉर्म ऑफ द जूल्स, ये हमारे पास जूल की फॉर्म के अंदर है। और यहां पर मेरे पास लैम्डा क्या है? द लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, द लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ये मेरे पास लाइट की वेवलेंथ है। अगर मैं सीधा सीधा लैम्डा और प्लैंक्स कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू डालूंगा तो आंसर जूल में आएगा। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो व्हेन वी हैव टू चॉइसेस, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर एंड डिवाइडेड बाय द गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट, लेकिन ये हमारे पास किस में होनी चाहिए? नैनोमीटर में। या फिर अगर टीचर मुझे एनर्जी ऑफ लाइट निकालने को बोलता है लेकिन लैम्डा वेवलेंथ गिवन है इन एंगस्ट्रॉम, तो मेरे पास क्या आएगा? 12400
इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय लैम्डा, और लैम्डा किस में मेजर करेंगे बच्चे हम इसमें, इन दी एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा हम किस में मेजर करेंगे, इन दी एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा हम किस में मेजर करते हैं, हम यहाँ पर मेजर करेंगे एंगस्ट्रॉम के अंदर। तो ये चीज तो मुझे समझ में आती है। अब इससे रिलेटेड हमारे पास कैसा भी क्वेश्चन आए, आई शुड बी एबल टू क्रैक दिस इक्वेशन। ये क्वेश्चन मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एल्बर्ट आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में जगह जगह पे काम आएगी। अगर मुझे वेवलेंथ की बात पता है तो उस वेवलेंथ से एसोसिएटेड एनर्जी, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी पता है तो उस फ्रीक्वेंसी से एसोसिएटेड एनर्जी मैं इन न्यूमेरिकल फैक्टर से निकाल सकता हूँ। बहुत सारा चांस है कि टीचर आपको वेवलेंथ और टीचर आपको फ्रीक्वेंसी किसके अंदर दे, इन द फॉर्म ऑफ द, इन द फॉर्म ऑफ द वेव, आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे। तो आपको ये बात दिमाग में रखनी पड़ेगी कि हमारे पास टीचर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर पूछेगा और हमको ये एनर्जी वहां पर बतानी आनी चाहिए। अब चलते हम आगे की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर फोटोन, अगर हम बात करें यहाँ पर फोटोन की, तो फोटोन का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है द मोमेंटम ऑफ द फोटोन, the momentum of the photon, the momentum of the photon it is given by, ये हमारे पास कैसे दिया जाता है, this is given by energy of the photon divided by speed of the light, और simply this is equal to E by C, और this is HF by C, और F is frequency, और this is, क्योंकि frequency और हमारे पास C इनके बीच में रिलेशन हो जाता है, तो हमारे पास यहाँ फिर एच सी अपॉन आपके पास यहाँ पर लैम्डा, और यहाँ पर नीचे भी सी है, सी से सी कैंसिल, तो ये मोमेंटम ऑफ द फोटोन है। तो ये मेरे पास मोमेंटम ऑफ फोटोन है। इसके मेरे पास यहाँ पर तीन आपके पास कॉन्सेप्ट आएंगे, एक ई बाई सी, एक ई एच एफ बाई सी, और दूसरा मेरे पास एच बाई लैम्डा। मास, द मास ऑफ द फोटोन, द मास ऑफ द फोटोन, द मास ऑफ द फोटोन, क्या मास ऑफ फोटोन होता है, तो आंसर है रेस्ट मास जीरो होता है, लेकिन अगर फोटोन चलेगा तो फोटोन का डायनेमिक मास, फोटोन का डायनेमिक मास ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा का स्क्वायर। तो फोटोन का डायनेमिक मास किसके बराबर आ जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा का स्क्वायर, एच सी अपॉन लैम्डा का स्क्वायर। नाउ दिस इज द डायनेमिक मास, ये मेरे पास इसका डायनेमिक मास आ गया। आगे चलते हैं, तो हमारे पास फोटोन का एसोसिएशन हमारे पास कहीं ना कहीं लाइट की पावर से भी है। तो हमारे पास अगर देखा जाए कि सपोज मेरे पास यहाँ पर रेडिएशन का कोई एक सोर्स है, ये मेरे पास रेडिएशन का एक सोर्स है, और यहाँ से मेरे पास कुछ फोटॉन्स क्या कर रहे हैं बच्चे, लिबरेट हो रहे हैं, कुछ फोटॉन्स मेरे पास यहाँ पर क्या हो रहे हैं, लिबरेट हो रहे हैं। अगर मेरे पास सर्टेन अमाउंट के फोटॉन्स लिबरेट अगर मेरे पास हो रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर मेरे पास सपोज कि n फोटॉन्स निकले, यहाँ पर n मेरे पास क्या निकले, फोटॉन्स निकले, सपोज कि मेरे पास n फोटॉन्स निकले, तो हमारे पास एनर्जी विल बी इक्वल टू, तो आपकी एनर्जी आ जाएगी NH, और अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट गिवन है तो हमारे पास यहाँ पर F, या फिर मेरे पास NHC अपॉन लैम्डा, जहाँ पर n नंबर ऑफ फोटोन है, n इज द नंबर ऑफ फोटोन, लेट इट बी। सो हमारे पास अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पावर, अगर मैं आपको बोलूं पावर किसके बराबर है, सो पावर इज गिवन बाय एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम, ध्यान से समझते रहना। ये पावर टीचर मुझे किस में देगा, वॉट या किलो वॉट के अंदर देगा, और मेरे पास इस वजह से NHF अपॉन मेरे पास टी टाइम, और दिस इज NHC अपॉन लैम्डा इंटू टी। रिमेंबर व्हाट इज टी, हमारे पास टी इज द टाइम इंटरवल ऑफ ऑब्जर्वेशन, द टाइम फॉर एमिशन ऑफ द फोटोन,
the time for the emission of the photon, the time for the emission of the photons. मेरे पास ये टाइम है, और ये टाइम किसके लिए बच्चे? आपके पास एमिशन ऑफ फोटोन्स के लिए टाइम है. नाउ दिस इज आपके पास अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट. जब मैं किसी बल्ब की पावर को जानता हूं और उसमें से निकलने वाले नंबर ऑफ फोटोन्स को मैं निकाल सकता हूं. अब मेरे पास आ जाती है लास्ट वन, इंटेंसिटी. हमारे पास इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया. सो वी कैन राइट डाउन इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट. The intensity of the light is power per unit area. So this will be equal to NHC upon lambda into T into A, और we have NHF upon बच्चे हमारे पास T into area A. कई बारी बच्चे हमारे पास यहाँ पर जो N/T है, this is also termed as number of photons per second. Number of the photons per second. The number of the photons per second. This is also termed as to be the number of photons per second. तो मेरे लिए कुल मिलाकर ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है. मैं बहुत आराम से और बहुत सिंपल तरीके से इन क्वेश्चंस को लगा सकता हूँ. तो जरा चेक करते हैं बच्चा हमारे पास कि अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप एक क्वेश्चन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे. आपको स्क्रीन क्लियर है बच्चे? आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर. ओके, सो हमारे पास अग्रिम द फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द फोटोन हैविंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 into 10 raised to power 13. आपके पास यहाँ पर हर्ट्स. तो मेरे पास यहाँ पर व्हाट इज गिवन? आई हैव गिवन द वैल्यू ऑफ द, आपके पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी. मेरे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है. मेरे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है, और मेरे पास यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट भी गिवन है, और सी की भी वैल्यू गिवन है. नाउ दिस क्वेश्चन कम इन हिमाचल बोर्ड. तो ये क्वेश्चन बच्चे हमारे पास हिमाचल बोर्ड में पूछा गया था. देखते हैं इस क्वेश्चन को हमने करना कैसे, या हमने इस क्वेश्चन को समझना कैसे. तो मेरे पास अगर मोमेंटम है और फ्रीक्वेंसी है तो देयर विल बी अ वेरी सिंपल थिंग जो कि मैं यहाँ पर कर सकता हूँ. तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया? वी कैन राइट डाउन. हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? द एनर्जी इज गिवन बाय, हमारे को निकालना क्या है? हमारे पास मोमेंटम निकालना, और मेरे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है. ओके, देखते हैं. तो मेरे पास यहाँ पर वी कैन राइट डाउन मोमेंटम इज गिवन बाय, आपके पास मोमेंटम इज गिवन बाय E बाई सी, और वी कैन राइट डाउन P इज इक्वल टू E. तो हमारे पास एनर्जी की जगह क्या आ गया? HF अपॉन C. सो ऑल दी थिंग्स आर सॉर्टेड आउट. तो मेरे पास दिस इज 6.6 into 10 पावर माइनस 34. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? हमारे पास 5 into 10 raised to power माइनस 13. तो मेरे पास 5 into 10 raised to power 13. And what is the speed of light? This is 3 into 10 raised to power 8. तो यहाँ पर ये हमारे पास 2.2, तो ये 5 आपके पास आ जाएगा, तो ये 10 और ये 11. तो बच्चा हमारे पास अब एक पॉइंट आ जाएगा 11.0, 10 raised to power माइनस 34 प्लस ऑफ 13. तो हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? सो P इज इक्वल टू 11 into 10 raised to power 11 into 10 raised to power, मेरे पास यहाँ पर कितना आएगा? माइनस ऑफ 20. आपके पास यहाँ पर 1 आ जाएगा. सो ये हमारे पास मोमेंटम है kg मीटर पर सेकेंड. तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया. सी कितना आसान है बच्चे. तो इसने थोड़ी सी कन्वर्जन कर रखी है 10 raised to power माइनस 28, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं बच्चे. नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2. एन एक्सरे प्रोड्यूसेस कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन विद द शॉर्ट वेवलेंथ एंड एट, आपके पास कितना आ गया? 0.66 एंगस्ट्रॉम. ये हमारे पास इसकी वैल्यू है. व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटोन इन द रेडिएशन? तो हमारे पास फोटोन के रेडिएशन के आपको एनर्जी, आपके एनर्जी सॉल्यूशन. तो हमारे पास यहाँ पर मुझे क्या बतानी है? आपको यहाँ पर एनर्जी, व्हाट इज द
मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटोन और वेवलेंथ गिवन है। अरे यार इतना सिंपल क्वेश्चन कोई भी बच्चा कर सकता है। एनर्जी इज गिवन बाय एच सी अपॉन लैम्डा और दिस इज इक्वल टू 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसने आंसर भी किस में दे रखा है बच्चे, एंगस्ट्रॉम, और मेरे पास नीचे कितने की वेवलेंथ है, तो दिस इज, मैं एक मिनट वेवलेंथ कंफर्म कर लूँ बच्चे, तो 0.66, लो हमारा काम बन गया। तो 0.66 आपके पास एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल, और मेरे पास 2 जीरो और ऊपर चले जाएंगे, तो 124 इंटू 10⁻⁴, पहले दो जीरो, दो जीरो और, तो ये 4, और नीचे कितना आ गया 66। 2 का टेबल पढ़ लेते हैं। सो 2 इंटू 33 और 2 इंटू हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आपके पास आएगा 6 और 62, तो ये हमारे पास 62। अगर मैं 2 भी करता हूँ तो भी नहीं जाता बच्चे हमारे पास, है ना। तो अब 62, तो मेरे पास 1 पे जाएगा, एंड 62 और 33 12, और मेरे पास 9, और आपके पास 5 और 3 29, 2 आ जाएगा अप्रॉक्स। अप्रोक्सीमेटली 18 पॉइंट आ जाएगा ना, मेरे को लगता है हाँ जी जी। 18 पॉइंट समथिंग आएगा बच्चा हमारे पास, क्योंकि फिर ये आपके पास पॉइंट लग जाएगा, है ना। पॉइंट लग के आपके पास यहाँ पर 0 आ जाएगा, और फिर आपके पास यहाँ पर 290, तो 33 इंटू 8, क्योंकि तभी 24 पे जाएगा ना, तो 4 और 2, तो 24 और 26 तभी जाएगा बच्चा हमारे पास, है ना। 8 पे जाएगा, क्योंकि 9 पे फिर 27 फिर ऊपर निकल जाएगा आपके पास 27 पे ना, तो वो नहीं जा यस पाएगा। सर। तो आपके पास 1.8, अप्रोक्सीमेटली 1.8 है, माइनस करना है, फिर बच्चे हमारे पास आ जाएगा इंटू 10⁻⁴, आपके पास कितना आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास इसकी एनर्जी की क्या आ जाएगी बच्चे आपके पास वैल्यू, तो इसने 18.8 आगे कर लिया किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसने आंसर निकाला होगा 188 इंटू 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक 10 को यहाँ पे ले गया, तो 18.8 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको सॉल्व करके 18.8 किलो इलेक्ट्रॉन। लो जी, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये बच्चा हमारे पास हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया, आपके पास आंसर आ गया। तो ये हमारे पास कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, आप में से कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, अ फोटोन हैज द एनर्जी इक्वल टू 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट द वेवलेंथ टू विच दिस करस्पॉन्ड। अब वेवलेंथ दे रखी है मुझे, सॉरी एनर्जी दे रखी है, और मुझे क्या निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है, और मुझे यहाँ पर क्या निकालनी है बच्चे, आपके पास वेवलेंथ। लो जी 2 मिनट का काम है। क्वेश्चन नंबर 3, तो मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या आ गया, वी हैव ए इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, एंड वी हैव 10⁻⁷, एंड एच सी दिस इज इक्वल टू 12,400। अब देखते हैं टीचर ने आंसर कहाँ पे लेना, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास अगर थोड़ा सा चेंज हुआ तो वो बच्चे ये नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम का ही फर्क पड़ेगा। अरे नैनोमीटर नहीं, ये एंगस्ट्रॉम है, और नीचे बच्चे हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा, ये हमारे पास आ गया लैम्डा। अब लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 12400 डिवाइड 10⁻⁷, तो 124 इंटू 10⁻⁻5, 124 इंटू 10⁻⁻5, ये हमारे पास आ गया, एंड इतने के बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई, वेवलेंथ। अब चाहो तो इसको चेंज कर लो, चेंज कैसे कर सकते हैं सर, दो तीन चीजें आप इसके अंदर ऐड, मगर आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो किसी भी चीज से, तो वैसे हमारे पास आंसर गलत नहीं है, आंसर बिल्कुल सही है। अब टीचर चाहता है कि नहीं मेरे पास एक पर्टिकुलर आंसर आना चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, ऐसा इसने किया होगा, तो इसने देखो कर दिया है ना, इसने इसको जरूर 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड किया, ऐसे इसने क्या किया, 10⁻⁻5 एंड डिवाइडेड बाई 10⁻⁻5। अब बचा हमारे पास 124 इंटू 10⁻⁻10, एंड हाँ अग्रिम बोल बच्चे, बोल बोल सर बोल। ये एंगस्ट्रॉम में आएगा ना, जहाँ पे हमने हाँ मीटर में करते एंगस्ट्रॉम हैं। में आएगा, एंगस्ट्रॉम के अंदर आएगा, अब एंगस्ट्रॉम के अंदर आ जाएगा। नहीं पहले नहीं आएगा सर एंगस्ट्रॉम पहले में। नहीं आएगा, पहले नहीं आएगा बच्चे,
पहले आ ही नहीं सकता ना आपके पास बच्चे, क्योंकि हम लिख जरूर रहे हैं लेकिन एंगस्ट्रॉम में आ नहीं रहा है, क्योंकि हमारे पास 10 की पावर कितनी आ रही है, -5 आ रही है। ठीक है बेटा, हाँ जी सर। उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको जैसे ही बच्चे हम कन्वर्ट करेंगे तो अब मेरे पास 0.00124 आपके पास एंगस्ट्रॉम की इसकी क्या आ गई, वेवलेंथ। ठीक है अग्रिम, यस सर। देखो क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी फोटोन्स पर सेकेंड डज अ 1 watt bulb emit if its efficiency is 10% and the wavelength of the light emitted is 500 nanometer, 500 नैनोमीटर। अब मुझे गिवन क्या क्या है, पावर, मुझे गिवन क्या है बच्चे, आपके पास पावर, आपके पास पावर किसके बराबर होता है, एन एच आपके पास सी लैम्डा इंटू टी। ये पावर मेरे पास है 1 वॉट की बच्चे, ये बच्चा हमारे पास क्या है, 1 वॉट की पावर है। लेकिन हमारे पास एक बड़ी कमाल की चीज है कि इसकी एफिशिएंसी 10% है। इसका मतलब ये 1 वॉट की जो पावर है ये हमारे पास हमें हमारे कंप्लीट काम की नहीं आएगी, इसका सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट हम काम ले सकते हैं, 10%। मेरे पास यहाँ पर n और बच्चा हमारे पास अब h और c, तो ये हमारे पास 6.6 है, मैं 6 लेके चल रहा हूँ, चलो 6.6, 10 की पावर -34, 3 इंटू 10⁸ और लैम्डा। अब मेरे पास डिसीजन वाला फैक्टर है लैम्डा, लैम्डा मेरे पास है 500 नैनोमीटर, तो ये मेरे पास आ गया 500 आपके पास नैनोमीटर, 10⁻⁻5। तो मेरे पास यहाँ पर 2 जीरो से आपके 2 जीरो निकल गए, यहाँ पर 1 जीरो से इसका 1 जीरो निकल गया, और मेरे पास यहाँ पर n इज इक्वल टू, मेरे पास आ गया 5 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻7। ये हमको थोड़ा पता होना चाहिए। तो मेरे पास n की वैल्यू कितने के बराबर है, तो मेरे पास यहाँ पर n की वैल्यू है 50/66 इंटू 10⁻⁻9 प्लस ऑफ 34, 3 भी है बच्चे, सॉरी आई एम सॉरी, 3 भी है आपके पास, 34 एंड मेरे पास आ गया -7। 9 और 7 16, और 16 बच्चे एक, 9 और 7 बच्चे हमारे पास 16 और 16 34, तो n इज इक्वल टू 50, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 18 और 1, तो हमारे पास 198, 200 मान लो, नीचे 200 मान लो बच्चे हमारे पास, और ऊपर 10 की पावर कितनी आ जाएगी, तो मेरे पास था 16, तो 34 में से 16 निकल गए, तो आपके पास 14 और ये कितना आ गया 8, तो हमारे पास यहाँ पर 118 आ जाएगा। तो 10⁻⁻, बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और दिस विल बी, अब मैं अगर देखो तो 5 भी यहाँ से भी निकाल ही सकता हूँ, देखो ना ऐसे 198, मैं बताता हूँ 198 है ना, तो मैं यहाँ से 1000 निकाल सकता हूँ बच्चे, 1000 इंटू 10 की पावर 3 निकाल लो तो कितना आ जाएगा 15, या 100 ही निकाल लेता, कोई बात नहीं इसमें से। तो ये अप्रोक्सीमेटली 200, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 198, क्योंकि 10 पे बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा 1980, सर 0.25 के आसपास आ जाएगा ना। 0 पॉइंट, हाँ ना उसी के आसपास आएगा, 0.5 के आसपास ना, 0.24। 0.24 के आसपास, 0.24, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू कितने के नहीं बराबर नहीं आएगी, सर, 0.24 तो फाइनल आंसर आएगा ना। फाइनल आंसर आएगा, पक्का श्योर है। हाँ जी जी। तो हमारे पास 0.24 पर 10 की पावर इंपॉर्टेंट है काके, 17 आ रही, कितनी आ रही है, मेरी सर 18 आ रही है। 18 आ रही है, तो ये बच्चे हाँ 17 18, तो हमारे पास यहाँ पर अब n की वैल्यू 2 जीरो काट दो तो 24 इंटू 10⁻60, तो हम थोड़ा अप्रोक्सीमेशन भी कर सकते हैं, टीचर नंबर नहीं काटेगा, इस बात का ध्यान रखना, टीचर नंबर नहीं काटेगा आपके, अगर थोड़ा आसपास आपके नंबर लाइक करने चाहिए। अब ये नहीं कि टीचर आंसर 200 दे रहा है और तुम्हारा जो है 600 पहुंचा हुआ है, तो 2.53 है, ठीक है बच्चे, 2.53 इंटू 10⁻17 प्लस माइनस तो रहता ही है। तो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट है बच्चा आपके पास
जो क्वेश्चन है वो बच्चा हमारे पास है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 into 10⁻14 हर्ट्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय ए लेयर, द पावर एमिटेड, पावर भी दे दी बच्चे इसने हमें, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन, तो लाइट से हमारे पास एनर्जी आ जाएगी, पर निकालनी किस में इस वक्त बच्चे हमको, जूल्स के अंदर। हाउ मैनी फोटोन पर सेकेंड ऑन द एवरेज आर एमिटेड बाय द सोर्स, तो सेम है, ये क्वेश्चन आपके ग्रुप के अंदर है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा, ये बच्चे आपके पास होमवर्क हो जाएगा। दो तीन क्वेश्चन हमने कर लिए, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दी। अब चलते हैं आगे, मेरे पास यहां पर क्वेश्चन क्या है, द वर्क फंक्शन फॉर द सर्टेन मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विल दिस मेटल गिव फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फॉर द इंसिडेंस। चलो इसको करवाने के लिए बच्चे मैं आगे की तरफ थोड़ा सा पढ़ा दूं, फिर हम इसके ऊपर आते हैं, फिर से हम दोबारा इस पे आएंगे। चलो आगे चलते आगे, 2 मिनट, 1 मिनट, हम यहाँ पर थे। चलो अब हम चलते हैं आगे, हम बच्चे आज यहाँ पर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं द आइंस्टीन इक्वेशन of photoelectric effect, the Einstein equation of the photoelectric effect। हमारे पास अगर कहीं पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है तो सबसे पहले इसमें एक मेटल पीस होता है, इस मेटल पीस पे ऊपर से लाइट गिरती है, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, यहां से हमारे पास इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ को निकलता है, एक तरफ से लाइट एंटर की, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, बाहर निकल गया, जो लाइट आपके पास आई उसकी एनर्जी थी HF, और जो मेरे पास यहां पर इलेक्ट्रॉन निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मुझे पता है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, पहला मिसकॉन्सेप्शन, सभी इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, सरासर गलत है। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर या उससे छोटी रहेगी, ये रेंज है, ये हमारे पास क्या है, रेंज। अगर हमारे पास कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एमिट आपके पास होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी करीबन इस रेंज के ऊपर आपके पास लाई करती है, ये हमारे पास यहां पर लाई कर जाएगी, लाइट आई, एब्जॉर्ब हुई और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। हमारे पास इस मेटल के लिए एक प्रॉपर्टी रहती है which is called phi, phi is called work function, the phi is called the work function, तो हमारे पास वर्क फंक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स, दिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स, ये अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग होगा, वर्क फंक्शन अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग होगा। हमारे पास वर्क फंक्शन कैलकुलेट किया जाता है HF0, जहां पर मेरे पास F0 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या फिर हमारे पास यहां पर इसकी वैल्यू कैसे दी जाती है, 4.1 इंटू 10 पावर -15 इंटू F0, 4.1 इंटू 10 पावर -15 F0, किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जिसके चांसेस ज्यादा। या फिर मेरे पास यहां पर फाई इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा नॉट, जहां पर अब लैम्डा नॉट क्या आ गई, थ्रेशोल्ड, आपके पास क्या आ गई, थ्रेशोल्ड, दिस इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, या हमारे पास क्या आ गई, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। बोल अग्रिम, बोलो अग्रिम बेटा, कुछ नहीं सर। पक्का श्योर है, कोई डाउट तो नहीं, आर्यमन तेरा कोई डाउट है बेटा, आर्यमन नहीं आदित्य सर, कोई डाउट है बेटा, नहीं सर अभी नहीं। पक्का श्योर है आर्यमन, यस सर, मैं देख रहा हूँ। कोई बात नहीं। तो हमारे पास ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, और अभी अभी आपको बताया, अगर आपको लाइट की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी पता हो
तो आप एनर्जी निकाल सकते हो, तो वर्क फंक्शन भी निकाल सकते हो। तो हमारे पास 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट इन नैनोमीटर, या फिर हमारे पास 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनो आपके पास एंगस्ट्रॉम, और नीचे आप लैम्डा किसके अंदर दोगे बच्चे, आपके पास एंगस्ट्रॉम के अंदर। नीचे बच्चे हमारे पास यहाँ पर लैम्डा आपके पास किस में आ जाएगी, एंगस्ट्रॉम के अंदर। हमारे पास नीचे जो लैम्डा है वो हमारे पास किसके अंदर आ जाएगी बच्चे, एंगस्ट्रॉम के अंदर आ जाएगी। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? ये चीज बच्चे हमारे पास किस में आती है, आपके पास आपके वर्क फंक्शन के अंदर हम देखते हैं। कोई बहुत मुश्किल चीज तो नहीं, बहुत आसान चीज है। चलो आगे देखते हैं बच्चे हम। तो हमारे पास अगर ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आएगा मैं तुम्हें लाइट दे रहा हूं और वर्क फंक्शन निकालो। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, दूसरा क्वेश्चन बच्चे हमारे पास आएगा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो पहला कॉन्सेप्ट है, अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी आपके पास ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड हो जाए, अगर हो जाए, तो हमारे पास उस केस के अंदर हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अक्कर करेगा। तो मेरे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपके पास अक्कर, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा, इट विल अक्कर, ये हमारे पास हो जाएगा। और सेकंड, अगर मेरे पास लैम्डा इंसिडेंट लेस देन थ्रेशोल्ड हो, ध्यान रखना इस बात का, इस बात का ध्यान रखना कि लैम्डा इंसिडेंट लेस देन लैम्डा नॉट हो जाए, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर मेरे पास क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो मेरे पास फोटो इलेक्ट्रिक आपके पास इफेक्ट हो जाएगा, इट विल अक्कर, ये मेरे पास हो जाएगा। या फिर मजे की बात यह बच्चे, अगर एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन, एंड आपके पास यहां पर एनर्जी ऑफ द वर्क फंक्शन, द एनर्जी ऑफ द वर्क फंक्शन, देन मेरे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, देन हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, देन मेरे पास यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। तीन चीज, या तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी, या बच्चे लैम्डा लैम्डा छोटा, और या फिर बच्चे हमारे पास जो एनर्जी अब लाइट की इंसिडेंट कर रहे हो, इट इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। हमारे पास अगर हम आगे चलें और चीजों को समझे, तो मेरे पास यहां पर क्या चीज आती है, अगर हम फोकस करें तो हमारे पास एक बड़ी सिंपल सी बात जिसको हम जानते हैं, और वो ये बच्चे हमारे पास कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास आ जाएगा H इनटू हमारे पास F माइनस वर्क फंक्शन, या फिर एच सी अपॉन लैम्डा माइनस ऑफ वर्क फंक्शन। ये बात बच्चे हमेशा दिमाग में रखनी, ये पहला कॉन्सेप्ट है। या तो टीचर काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, या फिर टीचर मुझे पूछेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रॉन मेरे पास बाहर निकला है, इस बाहर निकले हुए इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए मुझे बहुत बड़ा पोटेंशियल चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। डेफिनेशन क्या है, कि हमारे पास द रिटार्डिंग पोटेंशियल अप्लाइड इन फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब सो दैट द इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास एनर्जेटिक है, इट मस्ट बी स्टॉप्ड, यानी कि उसकी मोशन को रोका जा सके। उस पर्टिकुलर पोटेंशियल को हम क्या बोल देते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। जब हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल रहता है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हमारे पास जितना भी आपका करंट रहता है, वो करंट आपके पास जीरो हो जाता है, हमारा करंट स्टॉपिंग पोटेंशियल पे रुक जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आने बंद हो गए। और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल करस्पॉन्ड करता है बच्चा हमारे पास टुवर्ड्स दी आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन,
द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। कौन बताता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। कैसे बताता है? हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, जी अग्रिम बोलो बेटा। सर स्टॉपिंग पोटेंशियल पे चार्ज एग्जिस्ट करेगा? देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल है क्या, अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि ये मेरे पास एक फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब है, ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब है, ध्यान से समझना अग्रिम। और यहाँ पर इस फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब के अंदर इधर मेरे पास एमीटर है और इधर मेरे पास कलेक्टर है। तो हमारे पास एक तरफ एमीटर और दूसरी तरफ कलेक्टर, और मैं यहाँ पर आपके पास क्या लगा दूं? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। मेरी बात को ध्यान से समझना। अब नीचे मेरे पास है वोल्टेज वी नॉट और यहाँ पर लाइट गिर रही है, पर ये पॉजिटिवली चार्ज है और सामने वाला क्या है? नेगेटिव। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच नहीं पा रहे। मेरी बात समझे? जो इलेक्ट्रॉन चले उसको इस पोटेंशियल ने क्या कर दिया? रोक दिया ना। ऐसा क्यों रोक दिया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव का है, और बच्चे हमारे पास इस कलेक्टर पे चार्ज भी कितने का है बच्चे? हमारे पास नेगेटिव का। क्या ये इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव प्लेट को टच कर पाएगा? तो आप बोलोगे सर नहीं कर पाएगा। अगर प्लेट सफिशिएंटली नेगेटिव है तो नहीं कर पाएगा। तो आप बोलोगे क्योंकि ये जो आपका पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है ये इस चलते हुए इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है, तो हम बोलेंगे कि दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। आई बात समझ में बच्चे? यस सर। और इसको सर हम बोल सर अगर प्लेट एक्सेसिवली नेगेटिव होगी तो इलेक्ट्रॉन अपना पाथ रिट्रेस कर सकता है? नहीं, हाँ अगर एक्सेसिव हुई तो रिट्रेस कर सकता है, बट देयर इज अ डिफिकल्टी आल्सो, पीछे भी इलेक्ट्रॉन्स है, यस सर। वो इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिवली चार्ज है, तो बीच में अधर में लटक जाता है, बोलता मैं क्या करूं, हाँ है ना। तो पीछे भी तो इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास जो कि आपकी इस तरह की चीजों को रोकने में हेल्प करता है, हाँ है ना। यस सर। तो अब मेरे पास इस वजह से आपके पास क्या इक्वेशन बन जाती है? मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी ई वी नॉट इज इक्वल टू एच एफ माइनस ऑफ 5 और ई वी नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा माइनस ऑफ 5। अगर टीचर मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल देता है, फॉर एग्जाम्पल मेगा, कोई टीचर मुझे बोलता है कि मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल 10 आपके पास वोल्ट है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन की होगी वो कितने की हो जाएगी? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस इतनी बात ध्यान रखना। जितनी वोल्टेज के ऊपर वो रुक रहा है उसके साथ ई को मल्टीप्लाई करो तो काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। किसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है बच्चे? हमारे पास एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। मेरी बात सेंस बना रही है बच्चे आपके पास कुछ? क्या अगर मेरे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो मैं क्या क्या चीज़ें इसमें से ढूंढ सकता हूँ, और क्या क्या टीचर मुझसे पूछ सकता है, और क्या क्या हम यहाँ पर और किसी को बता सकते हैं। क्या अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पता है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बता देंगे, उसे ई को ड्रॉप कर दो, ई को मल्टीप्लाई करो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। और कहानी हमारे पास सारी की सारी वही पुरानी, बहुत सिंपल सा केस है। जरा चेक करते हैं बच्चे हम इसमें से, तो जरा चेक करते हैं बच्चे हमारे पास कि क्या क्या चीजें। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, द वर्क फंक्शन फॉर द सर्टेन मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Will this metal give the photoelectric emission for the radiation of the wavelength 330 नैनोमीटर? क्या ये बच्चा हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा? ये हमको बताना बच्चे, सिंपल। अगर वर्क फंक्शन इतना है और लाइट की वेवलेंथ गिवन है तो कैसे बताओगे? मैं बताता हूँ। सबसे पहले बच्चे इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6, मेरे पास वर्क फंक्शन है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट क्या होनी चाहिए? दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द वर्क फंक्शन। अब मेरे पास एनर्जी वेवलेंथ से आएगी एच सी अपॉन लैम्डा, एंड दिस इज 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और नीचे मेरे पास है 330 नैनोमीटर, ये गिवन है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं, यहां से डिवाइड करूं, तो मेरे पास 12433, तो ये बच्चा हमारे पास 3 पे जाएगा, तो 12433 तो 3 पे जाएगा, और ये हमारे पास आ गया 99।
तो हमारे पास कितना आ जाएगा 14, तो ये बच्चा हमारे पास आ गया 5, और ये हमारे पास क्या बच जाएगा 1, तो ये हमारे पास 25 नहीं जा पाएगा, पॉइंट लगाएंगे 250। और 33 इंटू हमारे पास यहाँ पर 5 करके देखे, 5 या 6, 5 करके देख लेते हैं, तो 15 और 1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 165, सर 7 ले लेते हैं, है ना क्या बेटा? 7 से कर लेते हैं ना। 7, मैं वही सोच रहा हूँ, मैं धीरे धीरे करते हैं ना बच्चे, तो 3.7, अगर 7 से करते हैं तो 7, मैं धीरे धीरे करता हूँ बच्चे, ताकि कहीं पर ऐसा ना हो कि हम बहुत ही ज़्यादा आगे चले जाएं। तो ये बच्चे आपके पास 21 और 2, हाँ तो ठीक कह रहे हैं लड़के, इतना टाइम बचा लिया मेरे पास, तो ये 3.7 ही है बच्चे। अब देख बच्चे, मेरे पास जो इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी कितनी है 3.7, और वर्क फंक्शन कितना है 4.2, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैपन्स, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैपन्स, आपके पास किसी किस्म का कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैपन्स। बड़ी सिंपल सी बात है, देखो कितनी जल्दी आंसर आ रहा है। और सही में बच्चा हमारे पास ये क्वेश्चन हमारे पास हिमाचल बोर्ड वालों ने पूछा हुआ था, क्या मुश्किल था बच्चे अग्रिम में से। सलोनी समझ में आ रहा है, मेगा समझ में आ रहा है, परनीत ठीक है समझ में आ रहा है, आर्यमन, तो हमारे पास कुछ मुश्किल है ही ना बच्चे। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, लाइट ऑफ वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन द सेंसिटिव प्लेट विद द वर्क फंक्शन 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड द एनर्जी ऑफ द फोटोन, एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये तो बड़ा आसान है। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या, ध्यान से समझना, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 7, टीचर मेरे को यहाँ पर वेवलेंथ ऑफ लाइट दे रहा है 5500 नैनोमीटर, ये मेरे पास है, और मेरे को वर्क फंक्शन कितना दे रहा है 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहली चीज वो पूछ रहा है एनर्जी ऑफ फोटोन। हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटोन किसके बराबर आ जाएगी, तो 1240 बटा 55, आपके पास यहाँ पर 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट सॉरी नीचे हमारे पास है नैनोमीटर, कैंसिल, तो हमारे पास 10 से 10 और कैंसिल, तो E विल बी 124 अपॉन 550। मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूँ बच्चों, डाटा यही है। एंगस्ट्रॉम है, सॉरी आई एम सॉरी, एंगस्ट्रॉम है। एक मिनट रुकिएगा बच्चे, ओके आई एम सॉरी। तो हमारे पास एनर्जी ऑफ द फोटोन, so this will be 12400 electron volt angstrom divided by 5500 angstrom ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चे हमारे पास 55, तो 124 55 2, तो 110, तो 4 आपके पास 1 पॉइंट, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0, तो 55 इंटू 3 पे नहीं जाएगा ना बच्चे हमारे पास, ये 3 पे नहीं जाएगा 2 पे ही जाएगा, तो ये बच्चे हमारे पास आ गया 2 110, तो ये बच्चे हमारे पास कितना आएगा 30, तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बी, एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, सो एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, तो ये बच्चे हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू HF माइनस ऑफ 5, और इसकी वैल्यू बच्चे हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगी, नाउ दिस विल बी इक्वल टू 2.2 माइनस 1.7, और ये बच्चे हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगी, सो 2.2, और तो ये बच्चे हमारे पास 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब टीचर बच्चे हमारे पास हमें क्या पूछ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल,
तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके बराबर आ जाएगा? द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी 0.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0.5 वोल्ट। चलिए, सो आज के लिए बच्चे हम इतना करते हैं। बाकी इन क्वेश्चंस को आप भी थोड़ा ट्राई करना, मैं ग्रुप में भेज दूंगा। बाकी चीजें अब हम कल डिस्कस करेंगे।